हेलो दोस्तों। वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। इससे पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी उसमें मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम का पार्ट 1 पढ़ाया था। अब आप वो वाली वीडियो देख लेना। अब इसका पार्ट 2 आएगा सोशल वेलफेयर स्कीम का। अब पहली स्कीम आती है स्वच्छ भारत अभियान। ये लॉन्च लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर। ये कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। ये किसके अंतर्गत आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आता है। ग्रामीण की अगर बात करें तो हम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये अर्बन की बात करें अगर, मतलब ये शहर में आता है। द मिशन एम टू अचीव एन ओपन डेटिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, द 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। मतलब स्वच्छ भारत अभियान का मतलब एम क्या है कि हमें एक ओपन डेटिकेशन फ्री इंडिया बनाना है। मतलब कि हमें क्या इसमें क्या करना है, हमें टॉयलेट क्रिएट करने हैं, ठीक है। और जो ओपन में जो शौच करते हैं ना लोग, उससे बचाना है हमें, सारे भारतवासी को इसको हटाना है। और किसका कॉन्सेप्ट लेके आना है? टॉयलेट का कॉन्सेप्ट लेके आना है। और भारत को कैसा बनाना है? स्वच्छ बनाना है। ये लॉन्च हुआ था ना आपका 2 अक्टूबर में। ग्रामीण में जो आपकी मिनिस्ट्री है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आता है ये। और जो अर्बन की अगर हम शहरों की बात करें, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और 150 बर्थ एनिवर्सरी थी इस टाइम पे महात्मा गांधी की, जब इसको लॉन्च करा गया था अकॉर्डिंगली। अब है मिशन इंद्रधनुष, लॉन्च इन दिसंबर 2014। जो आपका मिशन इंद्रधनुष है, ये जो आपकी स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी दिसंबर 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये किसके अंतर्गत आती है? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इट्स एम टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर फुली इम्यूनाइज विथ ऑल अवेलेबल वैक्सीन्स। इसका एम क्या है कि जितने भी सारे बच्चे हैं जो 2 साल से छोटे हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको क्या करा जाएगा? फुली इम्यूनाइज करा जाएगा, सारी वैक्सीन्स अवेलेबल कराई जाएगी, मतलब सारे इंजेक्शन प्रॉपरली दिए जाएंगे ताकि वो प्रॉपरली आगे ग्रो कर पाएँ। इसमें कौन कौन सी जो डिसीज होती हैं जो कवर करते हैं? इसमें डायफिया है, वॉमिटिंग है, कफ है, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस। ये सारी जो वो आपकी वो हैं, ये चीज़ें कवर करी जाती हैं इसमें। अब ये स्कीम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एयूमेशंस योजना। ये लॉन्च हुई थी 21 जनवरी 2015। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है ये। मतलब पूरी जो जो उसमें पैसा लगाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और किसकी? हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है ये। इट्स एम टू प्रिजर्व द हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट सिटीज़। इसमें क्या करना है कि इसका एम क्या है कि हमें प्रिजर्व रखना है, हमें बचाना है। जो हेरिटेज कैरेक्टर है ना अलग अलग शहरों का, उसको बचाना है हमें। 12 ऑफ द सेलेक्टेड सिटीज आर अमरावती, गया, द्वारका, बदमी, पुरी, अमृतसर, अजमेर, कांचीपुरम और वेलंकी। तो ये जो जितनी भी इसमें शहर बताए गए हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं इस स्कीम के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो आपकी स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2 जनवरी 2015 में। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो दो मिनिस्ट्री जुड़ी थी जो किसके अंतर्गत में काम करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें काम करती है। ये कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये है। और दूसरी कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये सारी क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें क्या 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 आगे लेके जाना है? बेटी बचानी है और क्या करना है? बेटी पढ़ाओ। अब अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, लॉन्च ऑन 22 जनवरी 2015। मतलब ये आपकी कब लॉन्च हुई थी? 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी। इट इज़ अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट एक्सक्लूसिवली फॉर ए गर्ल चाइल्ड एंड लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन। मतलब इसमें क्या है? एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है एक ये। मतलब इसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है आपको, कुछ परसेंट कह लो या स्मॉल अमाउंट पे। मीन एक्सक्लूसिव फॉर ए गर्ल चाइल्ड को देती है वो पैसा। वो जो स्मॉल अमाउंट में जो पैसा देती है, धनराशि देती है, गर्ल चाइल्ड के लिए होती है वो।
और वो लॉन्च हुई थी। ये किसका ही पार्ट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का ये पार्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, लॉन्च इन अप्रैल 2015। अब ये जो आपकी मुद्रा योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 2015 में। इट प्रोवाइड्स लोन एट लो रेट्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू एमएसएमई। इसमें क्या होता है? लोन प्रोवाइड करती है आपको लो इंटरेस्ट रेट पे। किसे देते हैं सरकार पैसा देती है? माइक्रो फाइनेंस जो फाइनेंस संस्थाएं होती हैं उनको देती है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा दिया जाता है। फिर वहां से वो क्रेडिट किसको देते हैं? एमएसएमई वालों को। स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च इन जून 2015। स्मार्ट सिटी जो आपका मिशन है, ये जो आपकी स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी जून 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो मैं आपकी मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अंतर्गत आती है ये। इट इज़ डेवलप्ड इट इज़ डेवलप 100 cities all over the country making them citizen friendly and sustainable। इसका एक इनिशिएटिव क्या है कि 100 स्मार्ट शहर बनाना है पूरी कंट्री के अंदर। मेकिंग देम सिटीजन फ्रेंडली होने चाहिए और सस्टेनेबल होने चाहिए, मतलब बहुत स्मार्टली सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये इस स्कीम के अंतर्गत आता है। अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, लॉन्च इन जून 2015। ये आपकी जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी जून 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आती है। ये प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज दैट इज वाटर सप्लाईज, सीवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट टू हाउस होल्ड एंड बिल्ड एमिटीज इन सिटीज विच विल प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज इन 500 सिटीज। इसमें क्या है? इसमें जो स्कीम है प्रोवाइड करते हैं बेसिक सर्विस देती है सबको, जितने भी नागरिक हैं। जैसे वाटर सप्लाई है, सीवेज है, अर्बन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, सारे हाउस होल्ड को मिलनी चाहिए वो। और बिल्ट एम्यूनिटीज सिटीज़ में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बिल्ड करती है। वहाँ से जो प्रोवाइड होगी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको देना, ये इसका इनिशिएटिव है। स्पेशली कौन से हैं? जो लोग गरीब हैं एंड द जो लोग और जो लोग नहीं कर पाते अपने लिए, एंड द डिसएडवांटेज इन 500 सिटीज़ के अंदर इसका इनिशिएटिव है। अब है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2015। ये जो आपके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ये लॉन्च हुई थी 1 जुलाई को 2015 में। ये किसके अंतर्गत आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये इसका डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत आता है ये। इट्स एम टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू एवरी विलेज इन द कंट्री। इसका एम क्या है कि भाई आपको सिंचाई की जितनी भी फैसिलिटी है ना सारी मुहैया करानी है हर एक गांव में इन द कंट्री के अंदर। टैगलाइन भी है इसके, मोर क्रॉप, जितनी ज़्यादा फसल पर ड्रॉप, मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप। अब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लॉन्च ऑन 15 जुलाई 2015। ये कब लॉन्च हुई थी? आपकी 15 जुलाई 2015 में। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है आपकी। The objective of this skill certification scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them in securing a better livelihood। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम हो आपकी, इस टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ, जितना भी इंडियन यूथ है ना हमारा, उसको क्या करना है टू भाई जब भी जॉब मिलने से पहले एक ट्रेनिंग वो कर दी कि आप ट्रेनिंग लीजिए उसकी जॉब की। उससे क्या होगा? ट्रेनिंग लेने से इंसान स्किल्ड हो जाता है, इसके बाद वो जॉब बेहतर तरीके से कर पाता है, समझ पाता है चीज़ों को, और बेहतर तरीके से जॉब में बढ़ोतरी कर पाता है, उसका प्रोग्रेस जल्दी से होती है। फिर दैट विल हेल्प देम, उसको फिर एक सिक्योरिटी मिलती है बेटर लाइवलीहुड जीने की। अब है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, लॉन्च इन नवंबर 2015। ये जो आपकी योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? नवंबर 2015 में। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है ये। इट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट विच ओन द डिस्कॉम्स टू टेक ओवर 75% ऑफ देयर डेप्थ एज ऑफ सितंबर 30, 2015 एंड पे बैक लेंडर्स बाय सेलिंग बॉन्ड्स
डिस्कॉम्स आर एक्सपेक्टेड टू इशू बॉन्ड्स फॉर द रिमेनिंग 25% ऑफ द डेट। इसमें क्या है, जो अलाउ करते हैं राज्य सरकार को, विच ओन द डिस्कॉम को ओन करती है, टू टेक, आप क्या करें 75% ऑफ द डेट को लेंगे वो एज ऑफ सितंबर 30 2015 में, और फिर उसको वो वापस देते हैं लेंडर को, उसके बॉन्ड बेचते हैं। डिस्कॉम आर एक्सपेक्टेड टू इशू बॉन्ड करती है कब, फ्रॉम द रिमेनिंग जितने भी इसके 25% के बॉन्ड है उसको, उस पर वो क्या करती है, इशू करती है बॉन्ड ऑफ द डेथ पे। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च इन फरवरी 2016, ये कब लॉन्च हुई थी, फरवरी 2016 में। किसके अंतर्गत आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है ये। इसमें क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजेज आउट ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। इसमें क्या करना है कि जो आपका किसान है ना, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, अगर उसकी मान लो फसल बर्बाद हो गई या डैमेज हो गई, मतलब कुछ या तो मानसून के कारण वो चीज़ ख़राब हो गई, तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, गवर्नमेंट देती है उसे फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर उसके साथ ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाती है किसान के साथ। तो यूनिफॉर्म मैक्सिमम प्रीमियम ओनली 2% है, 1.5% एंड 5% टू बी पेड बाय फार्मर फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड कमर्शियल एंड हॉरिकल्चर क्रॉप रिस्पेक्टिवली। जो यूनिफॉर्म मैक्सिमम प्रीमियम जो होता है ना, वो खाली जो फार्मर है, मतलब जो किसान है, उसको कितना देना पड़ता है, बस 2%, 1.5 या 5% का देना पड़ता है। किस किस के लिए, खारिफ और राबी फसलों के लिए, या दूसरी जो भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसके लिए भी देना पड़ता है। इतना ही देना पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा वो। अब लास्ट स्कीम आती है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, लॉन्च इन अप्रैल 2016। ये कब लॉन्च हुई थी आपकी, अप्रैल 2016 में। द ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC और ST borrower and at least 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing services or the trading sector. इसका माध्यम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलेट करता है, बैंक लोन प्रोवाइड करना है, कितने कितने का, 10 लाख और 1 करोड़ के बीच का, एटलीस्ट 1 SC कैंडिडेट को मिलना चाहिए या 1 ST बोरोवर को, एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच को मिलना चाहिए। फॉर क्या सेटअप करने के लिए, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को सेटअप करने के। एंटरप्राइज क्या सी सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो, या किसी सर्विस का काम करे, या किसी ट्रेडिंग सेक्टर की रिस्पेक्ट में काम करें। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो सेशन पढ़ा है मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पूरा, आपको ये अच्छा लगा हो। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ।